पीछे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब जैसा हो, शान साहब जैसा हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शान साहब जैसा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे मारा था तो शान साहब जैसा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस गुलामी से इंशाल्लाह जल्द अज जल्द छूटेंगे। बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, हमारे शान साहब यहां से वाकिफ हैं, हमारे यहाँ इलाकों में रह चुके हैं और हमारे यहाँ इलाकों के हर एक इंसान को जानते हैं कि हमारा एक नौजवान शख्स यहाँ से हजारों मील दूर जाता है अपनी दिहाड़ी 500 या 600 रुपया कमाने के लिए। गुजरे हुए टाइम में यहाँ पे हमारे 8 साल यहाँ अरबों और करोड़ों का प्रोजेक्ट चला, लेकिन हमारा बेबस और गरीब इंसान उस चीज से कासिर रहा। उस गरीब को यहाँ पे गैती चलाने का, बेलचा चलाने का भी हक नहीं दिया गया। रही बात हमारे यहाँ आज भी बिजली की तारें दरख्तों पे लगी हुई हैं। शायद हमारे शान साहब ने आते हुए भी देखा होगा कि हर सबल दरख्त तार से लिपटा हुआ है। यहाँ छछवा के अंदर 2 पंचायतों में एक ही हाई स्कूल है जो आज से गालिबन हमारी उम्र से पहले का भी बना हुआ है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारे यहाँ का मजदूर आज भी दिन को दिहाड़ी लगा के अपने बच्चे को उस हाई स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाना चाहता है। ये शायद हम लोगों की बदनसीबी है। शान साहब जैसा हो, बदलेंगे ताज बदलेंगे, बेईमानों का राज बदलेंगे, ताज बदलेंगे, बेईमानों का राज बदलेंगे। जनाबे शान साहब जिंदाबाद, जनाबे शान साहब जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, शान साहब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, शान साहब जैसा हो। छा गया जी, छा गया, शान साहब छा गया, छा गया जी, छा गया, शान साहब छा गया। कैसा हो, शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। शान साहब छा गया, छा गया भाई, छा गया, शान साहब छा गया। बहुत जल्द आपको अल्लाह ताला खुशी की खबर सुनाएगा। मैं भूल के जितने एरियाज में जाता हूं तो मुझे बड़ा कुछ समझाना पड़ता है लोगों को कि नहीं ऐसा है, ऐसा है। जो आपके यहाँ के बाकी नुमाइंदे हैं वो लोग आपकी नुमाइंदगी शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हड़ों वाले उनको पहले से बेहतर जानते हैं। मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 10 सालों से 12 सालों से उनको देखते आ रहे हो। उससे पहले भी आपने देखा कि उससे पहले जो बने, मुझे लगता है जब से यहाँ असेंबली बनी है तब से आप लोग उनके साथ रहे हो।
तो उनकी डेवलपमेंट भी आपने देखी है, उनकी कारकर्दगी भी देखी है, उनकी हमदर्दी भी देखी है कि आप लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है। मुझे लगता है आप लोग खुशनसीब हो अब, क्योंकि ये गोल वाला एरिया जो आपके साथ जुड़ गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का बच्चा यहाँ का एक एक वोट इंशाअल्लाह कलम दवात का बटन दबाएगा और कलम दवात को कामयाब करेगा। आपकी अपनी कामयाबी है, वो आपके मुस्तकबिल की कामयाबी है। इम्तियाज़ शान अगर यहाँ रुकेगा भी नहीं, आप ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रोक सकते हो कि नहीं हमारी बात सुनो फिर आप अपने घर जाओ, क्योंकि मेरा आना जाना यहीं से रहता है। महीने में 10 चक्कर तो लगते रहते हैं। खास करके ये हड़ोक का एरिया, ये करारा, ये क्या बोलते हैं छपरन का एरिया, ये बड़े क्लोज लोग हैं हमारे यहाँ के। तो मुझे लगता है कि आपको बाकी जगहों पे भी देखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। किसी जगह अगर कोई कमी हो वहाँ पे देखना चाहिए। बाकी इम्तियाज़ शान खुदा के फजल करम से इस मैदान में फी सफीलिल्लाह है, इसको कोई गर्ज नहीं है किसी चीज़ से। जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मेरे हाथ में पावर होगी वो आपकी होगी, और आपकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके जो बेरोज़गार नौजवान हैं इनके रोज़गार के लिए इंशाल्लाह उस ताकत का इस्तेमाल करूँगा, ना कि अपने लिए मुझे कोई ज़रूरत। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आज आप लोग ये जो 5-8 दिन हैं, मुझे लगता है कि इन 5-8 दिनों में हमें मेहनत करनी चाहिए, डट के मेहनत करनी चाहिए। रेस वाजी गाड़ी ब्रेक डाउन आज रेस कंट्रोल कैसे पागल जी बखूबी जानते हो, बानियाल को भी, गूल को भी, हर जगह को आप बखूबी जानते हो। आप यहाँ के हो, आपको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो हमें एक ही बात हर किसी ने करनी है कि हमने अपने घर को देखना है। हमारी सब लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है, इस वक्त मसाइल अगर शान साहब हम देखेंगे तो मसाइल गुना गुन है हर जगह में। ये नहीं कहेंगे कि एक पंचायत की बात है, मैं पूरे बहनाल गोल की बात करूंगा कि हर जगह में बेरोजगारी है, नौजवान जो हैं तड़प रहे हैं, हर जगह में जो है कि मतलब किसी को भी कोई रोजगार नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये इस वक्त हमारा, मैं लोगों से ये गुजारिश करूं, इस वक्त हमारा हम पे एक इम्तिहान है। हमें इस इम्तिहान की कड़ी में हमें ये सोच के चलना है कि हम कैसे पास होंगे। जो हुक्मरान यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी उस पावर का मिसयूज करके लोगों को सताया, बरगलाया, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से मुझे लगता है फरार हुए, ना कोई बात सुनने के लिए आया। इस मजलूम, इस दबाई हुई कौम को हमेशा दबा के ही रखा। अगर वो आपसे आज इस बार मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में वोट मांगने आते हैं, क्योंकि उनका घमंड, उनका वो मुझे लगता है ईगो बीच में वो जरूर आ जाता है, उन्हें एक कहानी जरूर सुनाइएगा कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड जिसको कहते हैं, दिल्ली के बादशाह, आखिरी वक्त में उन पर किस तरह का जुल्म सितम हुआ था, क्योंकि उनके दोनों बच्चों को सर कलम करके उनके दरबार में जब पेश किया गया था
उसके बाद बहादुर शाह जफर को दिल्ली छोड़ के मुझे लगता है बैरूनी मुल्क भागना पड़ा था। तो आखिर में वो ये लिखते थे कि उनका एक अशार है कि कितना बदनसीब है जफर कफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कोहे यार में। ये तो फिर मुझे लगता है कि 2 टके की सियासत या हम लोगों की पावर का मिसयूज करके हम ही लोगों को दबाना, मुझे लगता है कि हम पर ही सितम, ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो इन लोगों को हम उस ताकत में उस रुतबे में बिठा के फिर हमें ही ये लोग टकरते हैं। तो मुझे लगता है कि 18 तारीख का इंतजार, सिर्फ 18 तारीख का इंतजार है। मुझे लगता है इनको वो जवाब जरूर मिलेगा। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 बार मास्टर्स करा है, लेकिन मैं आज भी बेरोजगार हूँ। चलो ये अल्लाह की किस्मत है। लेकिन कंपनी में बहुत सारा हमारे पास यहाँ पर स्कोप था, जो हमारे नौजवान साथी कंपनी में अपना रोजगार कमा सकते थे। लेकिन वहां वही लोग मुझे लगता है एडजस्ट हुए जिनकी या तो रिश्तेदारी थी, या तो उनके अपने थे, या तो उनके पास जर था या पर था। 2 में से एक चीज तो थी, लेकिन हमेशा गरीब और गुरबा को नजरअंदाज किया गया। तो मुझे लगता है इस बार ये मजलूम कौम, ये गरीब कौम जाग चुकी है। इस बार 18 तारीख का इंशाल्लाह हमें भी इंतजार है। बड़ी मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में शान साहब के साथ घूमते। मुझे घर का कोई पता नहीं है, मुझे माँ का कोई पता नहीं। माँ रात को बोलती थी 1-1 बजे आता, कहीं शेर खा जाएगा। मैंने कहा शेर की परवाह नहीं, और शेर बड़े हैं। मुझे पता है शहर में बड़े वो क्या बोलते गिद्ध आजकल फैले हुए हैं, तो शेर से हमेशा डर तो लगेगा ही। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने नौजवान साथियों से यही गुजारिश करता हूं कि शान साहब को जिस जज्बे से आपने कुछ लोगों ने अपने अल्फाज बयां किए, मुझे लगता है कि वो उनके अल्फाज नहीं थे, वो उनके टूटे हुए दिल के अल्फाज थे। उस माँ बाप के उस कमाई, उस खून पसीने के जिससे उनको पढ़ाकर बड़ा किया, उनको क्योंकि नौजवान भाइयों से हमेशा माँ बाप को तो तवक्कात लगे रहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन जिस तरह से इस लीडरशिप ने इस कौम को रौंदने का काम किया है, मुझे लगता है कि 18 तारीख को उसको जवाब उनको जरूर मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं, और मेरी आखिर में यही गुजारिश है मेरे नौजवान साथियों से कि यही जज्बा 18 तारीख तक रखें, और फिर 8 तारीख को जब इंशाल्लाह कामयाबी, इंशाल्लाह हमें तो लगता है कि तय है, क्योंकि जहां तक हमने देखा है कि कामयाबी तय है। और 8 तारीख को फिर से 8 तारीख के बाद शान साहब फिर यहाँ आएंगे, उस बार हम ढोल निगाड़ू से आएंगे। शुक्रिया। मेरी अल्फाजों से आपसे इजाजत चाहता हूं। अपने टंडल से लेके भगन टॉप तक नौजवानों के अंदर जो एक जोश है, और मैं अक्सर हर किसी को ये बोलते रहता हूँ थोड़ा सा जोश में होश रखें, क्योंकि लोग जोश में इतने पागल हो चुके हैं, वो 18 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, ये मेरी पंचायत है तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा आज 2 मिनट में बात करूं। मैंने जन्म पीडीपी के अंदर लिया है, जब भी मैंने पहला वोट किया है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में किया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे गोल ब्लॉक के सब डिवीजन के अंदर पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि लोग एक अच्छे ईमानदार और अच्छे लीडर को वोट करता है। जैसे हमने डीडीसी में किया, 1 तरफा वोट दिया, लेकिन आज मेरी 50 साल की उम्र में मैंने कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहली बार आज मैं देख रहा हूं हमारे इस डिवीजन के अंदर। हमारा तो घर का कैंडिडेट है, हम क्यों ना, पहाड़ की आवाज है, बानीहाल की आवाज है, गरीबों की आवाज है। यहाँ पे कोई हर मजहब के लोग मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। आपने देखा होगा, मुझे मालूम नहीं, यहाँ कभी गुजर कश्मीरी के नाम से लड़ाया जाता है, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाया जाता है, यहाँ कभी पहाड़ी शहरी के नाम से लड़ाया जाता है। लेकिन आज अल्लाह का करना है, यहाँ पे सारे पहाड़ी शहरी, गुजर कश्मीरी, छोटे बड़े सब यकसा एक जगह जुट होके, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 18 तारीख जब 8 तारीख को आप रिजल्ट आएगा, 100% यहाँ पे एक इतिहास रचा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं क्या होगा, आपको नहीं लगता है क्या होगा? यहाँ पे इतिहास बनने वाला है जम्मू। और ये पहला, ये जो आज 18 तारीख को वोटिंग होगी, जो 25 को और 1 तारीख को होनी है, वो सारी वोटिंग में बदलाव लाने वाला गोल बानीहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ तो मुझे बड़ी खुशी की बात हुई कि यहाँ पे हमने बहुत सारी पार्टियां देखी। हमारे सरपंच साहब, मैं इससे पहले बनियाल में ही था, लास्ट हमारी ये जो बाउंड्री पड़ती है टनल के उस साइड में, हमने जो बनियाल के लोग हैं उनके साथ भी अच्छा ताउन किया है। बहुत उनके साथ हमने
यहाँ से वोट भी दिए हैं, सब कुछ किया, अच्छे लीडर भी थे कुछ वहाँ के, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई गलत लीडर थे, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो भी हो, हमें बोलना नहीं आता है। एक बात मैं आपको बता दूंगा, मैं बनियाल के अंदर भी किया, वहां पे भी शान साहब की बात लगी हुई थी। एक ने मुझे वहां पे कहा, मेरी कुछ लेबर नील टॉप की है, मेरे लड़के वहां पे 10, 15, 20 लड़के रहते थे, पूरा ग्रुप वहां पे है, मैं उनसे कांटेक्ट में था। मैंने कहा यार ऐसे वैसे वोटिंग का चक्कर चल रहा है, पुकार साहब हैं हमारे, वो इम्तियाज शान साहब जो भी इतने, उन्होंने कहा आप पागल लोग हो, आपको ऐसा वफादार लीडर, ऐसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा, हम 20,000 वोट देके उनको यहाँ से दे रहे हैं। ये रील बात है, भगवान की कसम करके कहता हूँ, ये सच्ची बात है, मैंने अपने दिल से और बैठ के उनके साथ बात की है। यहाँ पे डराया जाता है पीटी की पार्टी में नहीं जाना, मुझे बताया गया कि वहां पे भाषण नहीं देना तो कुछ पेमेंट लेता होगा तेरी, वो सीज कर लेंगे। ये शमूलियत है। मैं खास करके उन अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं जो बिगड़े हुए लोग हैं, मुट्ठी भर के चंद लोग हैं, शर्म करो, ये मौका है, बना के चाह रहे हैं हम, एक लेके दे रहे हैं आपको एक कैंडिडेट। आज की नालायकी उम्र भर की नालायकी है हमारी। आगे शान साहब को हम इस टाइम तो कुछ मांग नहीं सकते, भगवान जब इनके हाथ में लाठी ताकत देगा हम खुद इनसे ले लेंगे। शुक्रिया। गूल के अंदर हो, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास काफी फोन्स आते हैं कि एक जलसा होना चाहिए सर, जो हम तक लोग कहेंगे हमें आपको बोलना चाहिए, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर आपका। अब शिकला मैम को भी बोलना होगा कुछ चंद अल्फाज, तो मैं शुक्रगुजार हूं तमाम जितने भी साथी हैं, और यूथ का मैं काफी शुक्रगुजार हूं जो दिन रात मेहनत करके आपकी काफिले के साथ डटे हैं। सर तमाम लोगों को एक ही नजर से देखना है, और आपकी नजर भी एक ही है, हम काम किए आपके साथ, लेकिन एक नजर से देखने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे भी लोग हैं सर, ना हमें बोलते हैं ना आपको बोलते हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं सर। इन्हीं अल्फाजों से मैं इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। हैला में आके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि यहाँ हमारी हिंदू बहनें और हिंदू भाइयों ने सबको जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और ये इकट्ठे देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी मैं 2-3 चीज़ें ही बोलूँगा। यहाँ मेरे नौजवान ने यहाँ बेरोज़गारी का मसला उठाया। ये बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में कहाँ से आई पता है आपको? जिन्होंने 370 दफ़ा तोड़ा और जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, पता है आपको? इस वक्त क्या हो रहा है? वक्त ऐसा आएगा कि शान साहब जब जीतेंगे ना, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपका जो जन सलाब उबड़ा है, तमाम हमारे गूल के जो साथी हैं, हमारे जो बनियाल के साथी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जितना भी वोट पड़ेगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वोट शान साहब के नाम पर ही पड़ेगा। स्टेशन पे जाके इम्तियाज शान साहब को वोट देके भारी अक्सरियत से जिता के असेंबली में भेजना है। और मैं उन लोगों को भी ये चीज़ बता देना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं कि गुजर हो या पहाड़ी हो, ये जो लोग हैं ये बिके हुए लोग हैं, ये बिक जाते हैं, इनके पास ईमान नहीं है। मैं उन लोगों को ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि बनिहाल से लेकर गूल तक गुजर हो या पहाड़ी हो या कश्मीरी हो या हमारे हिंदू बरादरी के भाई हो, सब लोगों की एक ही आवाज़ है। वो ये आवाज़ है कि इम्तियाज शान साहब को जिता के भारी अक्सरियत से कलम दुआत का बटन दबा के इम्तियाज शान साहब को भारी अक्सरियत से जिताना है। क्योंकि आज मौका मिल गया, ये शान साहब की बदौलत है ना, नहीं तो अगर और कोई लीडर था शायद आप लोग सारे इकट्ठे नहीं होते। आज तो पूरे लोग अल्फाज शान साहब को बताऊंगा कि इस इलाके को ये कट्टा हुआ एरिया है सर चारों तरफ से। अब शुक्र है अल्लाह का कि ये हमारा जो लकीर बन गई है, अभी ये पूरी पंचायत के अंदर नहीं है। ये डंगनारी वाया चक्रा दल ये पूरा एरिया जो है बकाया है। ये गुलजार साहब भी इसको जानते हैं, ये कारण से ही हुआ है। लेकिन आप उम्मीद है कि आप जब उस असेंबली के अंदर बैठोगे आप हमारी वकालत करोगे, मुझे उम्मीद है। फिर अगर नहीं करेंगे तो शायद इनको भी पकड़ होगी, क्योंकि मैंने जो आप लोग मुझसे भी नाराज हो गए, मैं
ये लोग सर मुझे नाराज हो गए कि आपने शान साहब के साथ ज्वाइन किया। मैंने कहा पार्टी क्या है मेरी, लेकिन शान साहब के साथ मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि शान साहब के अंदर वो खूबियां हैं जो मेरे इलाके के लोगों को जरूरत है, जो मेरी पंचायत को जरूरत है, जो डेवलपमेंट की जरूरत है, मेरे जवानों को जरूरत है, मेरी माओं को जरूरत है, मेरे यतीम और मस्किनों को जरूरत है। वो शान साहब के अंदर हुनर था, इसलिए मैंने इनके साथ ज्वाइन किया। फिर इंशाल्लाह सैलाब आया, पूरा सैलाब आ गया, आएगा इंशाल्लाह 18 तारीख को। ये पूरा अपना जो है जोश जज्बा 18 सितंबर को चुनाव निशान कलम दबात पे अपना बटन दबाएं और शान साहब को बड़ी अक्सरियत से हम यहाँ से असेंबली में भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि नए वज़ीर आला हमारे शान साहब होंगे। मुझे पता है यहाँ गनी साहब ने जो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात बताई या यहाँ के मसाइल की बात बताई, यहाँ मेरी बच्ची ने शायद ग्रेजुएशन की है, इसने बताया कि नहीं यहाँ पे सिर्फ टैंकी और बाथरूम की बात की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज का नौजवान जो है वो बदलाव चाहता है, वो टैंकी और बाथरूम के चक्रों में अब नहीं रहना चाहता है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आप लोग भी यहाँ महसूस कर रहे हो कि नहीं कुछ और होना चाहिए, हमें यहाँ पे हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, हमें यहाँ पे हॉस्टल होना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कोई रोड होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच जो है बदल रही है, आस्ता आस्ता ये सोच जो बदल रही है और इंशाल्लाह ये हर जगह बदल रही है। यहाँ की बात नहीं है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये सोच बदल रही है और होना भी चाहिए क्योंकि कब तक हम आज 50 साल 70 साल के बाद आज लोग चांद पे जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे चांद पे लोगों को बसाया जाए, तो हम आज भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे घर में रोड नहीं है, हमें आज पैदल जाना पड़ रहा है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, अगर रात को कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे हॉस्पिटल तक वो पेशेंट पहुँच पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बहुत दूर हैं, अभी भी बहुत दूर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। हम इस मैदान में अगर आए हैं तो हम सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि हमने लोगों के लिए काम करना है, अपनी कौम के लिए काम करना है, अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है वो लोगों के लिए सर्व करनी है। बाकी मुकद्दर तो अल्लाह के हाथ में होते हैं, सब नौजवानों के, मेरे आपके, जो बड़ा आदमी अमीर आदमी उसका भी अल्लाह के हाथ में, गरीब आदमी उसका भी अल्लाह के हाथ में, हिंदू है तो उसका भी अल्लाह के हाथ में, मुसलमान है तो उसका भी अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में। कोई किसी की किस्मत को चेंज नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। मुझे अभी किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे कोई बोल रहा था कि आपकी पेमेंट बंद कर देंगे, हमारे एक ठेकेदार साहब ने बताया, कमल सिंह ने, लेकिन बड़ा जरूरतमंद ठेकेदार है, ऐसी बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं होती है पेमेंट बंद। लेकिन यकीन मानिए मैं भी बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, हकीकत मतलब ये पुराने एनसी के हैं और आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन किया इन्होंने। और इसके बाद अल्ताफ अहमद खटाना साहब, कौन है अल्ताफ हुसैन खटाना साहब? ये बहन का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ये हेला से हैं, इन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बशीर रहमान ने कांग्रेसी आज कांग्रेस को खैराबाद कह के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी शमूलियत करते हैं। बिनियामीन जी कहेंगे और ये अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल रशीद नायक साहब, अहमदुल्ला सोहेल साहब, मियां फिरदौस अहमद साहब, और गागर से एक होनहार पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान साथी स्वागत करेंगे हमारे हाजी इम्तियाज शान साहब के साथ जो आज ज्वाइन हो रहे हैं। और इसके बाद कृपाल सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होगा।